ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, याद रखें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुल्म की वजह से मजलूम को देखकर, बल्कि मजलूम को देखने की बात तो छोड़िए, सरकार मजलूम की दास्तान सुन करके भी रो दिया करते थे। आप जानते हैं एक सहाबी हुजूर की बारगाह में हाजिर आए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं दौर जाहिलियत का एक वाकया आपको सुनाना चाहता हूँ। अल्लाहु अकबर। रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुनाओ। अर्ज करते हैं, सरकार मैं अपनी बच्चियों के हवाले से मुआशरे के अंदर इस तरह से जिंदगी गुजारता था कि बच्ची की विलादत पर बच्ची को दफन करना या मार डालना ये मेरी आदत थी। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, दौरे जाहिलियत के अंदर ऐसा हुआ, मैं कहीं गया था, मेरे आंगन में एक बच्ची की विलादत होती है, मेरे घर में एक फूल खिलता है, बच्ची पैदा होती है। अल्लाह अकबर। मेरी बहलिया मुझसे छुपा करके कि बच्ची मेरी बच्ची है, ये छुपाया उसने और बच्ची की परवरिश पड़ोस के अंदर करवाती रही। मैं सफर से वापस आया, मैंने देखा बच्ची का घर के अंदर आना जाना, मैंने पूछा किसकी है। अल्लाह अकबर। आप जानते हैं बाद में वाज़े हो गया कि ये बच्ची उन्हीं की है। तो उसने सोचा, वो कहते हैं कि सरकार मैंने अपनी बीवी से कहा कि मैं अपनी बच्ची को ले जाना चाहता हूँ, लाओ आज फला जगह पर दावत है, मैं बच्ची को साथ ले जाऊं। लेकिन अंदर से दिल के अंदर ये चीज थी कि मुझे आज अपनी बच्ची को दफन करना है, मेरी बच्ची की शादी होगी, दामाद होगा, ये इल्जाम में कैसे बर्दाश्त करूं, सोसाइटी में ये कलंक में कैसे लेकर के रहूं कि मैं किसी का ससुर हूं और मेरा कोई दामाद है। ये कलंक होता था उस जमाने के अंदर, मैं ये कैसे बर्दाश्त करूंगा। वो अपनी बच्ची को लेकर के जाने लगा तो बीवी ने कहा, नीयत तो तुम्हारी सही है ना। कहा हाँ, कोई फिक्र की बात नहीं, मैं अपने दोस्त के यहाँ लेकर के जा रहा हूँ। बीवी ने कहा, देखिए इसका ख्याल रखना। अल्लाह अकबर। उसने कहा, बिल्कुल मैं ख्याल रखूंगा। हुजूर से अर्ज करते हैं कि मैं अपनी बच्ची को लेकर के निकला। अल्लाह अल्लाह, जंगलों बयाबान का रास्ता तय करते हुए एक कुएं के दहाने पर मैं पहुंचा। कुएं में जब देखा, बच्ची ने भांप लिया कि मेरे बाप का इरादा सही नहीं है, तो बच्ची ने मेरा दामन पकड़ के मुझसे अर्ज किया, अब्बा जान, माँ से किया हुआ वादा याद रखना, मुझे फेंकना नहीं, मुझे मार मत डालना। कहा नहीं नहीं। और बार बार मैं कुएं में देखता और बार बार ये सोचता, बच्ची को फेंक दूं या न फेंकूं, फेंकूं या न फेंकूं। मेरी बच्ची मेरा दामन पकड़ के अब्बा अब्बा कहती थी, लेकिन शैतान मुझ पर हावी हो गया। और वो साहबी कहते हैं कि मैंने अपनी बच्ची को कुएं के अंदर गिरा दिया। बच्ची को कुएं में गिराया, सर के बल वो गिरी और गिरने के बाद कुएं में से गिरते ही उसने अब्बा अब्बा कहकर के आवाज दी और थोड़ी देर के बाद उसकी आवाज बंद हो गई। उस सहाबी ने जब हुजूर के सामने ये वाकया बयान किया तो मेरे आका की आंखों से आंसू रवा दवा थे, सहाबा भी रो रहे थे और हुजूर की आंखों में भी आंसू थे। पता ये चला, बच्ची किसी की भी हो, अगर परेशान हो तो मुस्तफा बेचैन हो जाते हैं और गमगीन होते हुए दिखाई देते हैं। मजलूम की मजलूमियत पर आंसू बहाना ये मुस्तफा जाने रहमत की सुन्नत मुबारका है। किसी के गम के अंदर किसी को गिरफ्तार देख करके खुशियां नहीं मनाना चाहिए, किसी को गम में गिरफ्तार देख करके इस तरीके से जिंदगी नहीं गुजारना चाहिए जैसे आपको कोई गम ही नहीं है। बल्कि सुनो, अगर सोसाइटी के अंदर कोई मगमूम हो, उसके गम के हिस्सेदार बनो, उसके आंसुओं के शरीक बनो, उसके गम के शरीक बनो। और याद रखो, ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने सामने किसी को भी मगमूम देखते तो सरकार की आंखें भर जाया करती, आंसुओं से तर हो जाया।